क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी ब्रावो को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, गुजरात टाइटंस के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी की सेना को करारी शिकस्त मिली। जी हां दोस्तों, 3 विकेटों से इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा कर रख दिया। इस मुकाबले के हीरो बने गुजरात की तरफ से डेविड मिलर और विलन सभी लोग यही समझ रहे हैं कि क्रिस जॉर्डन है, लेकिन इस कहानी का विलन कोई और है। दोस्तों, हीरो तो डेविड मिलर निकले जिन्होंने इस मुकाबले में 54 रनों की धाकड़ पारी खेली और चेन्नई के पर छक्के उड़ाकर रख दिए। लेकिन इस हार के पीछे चेन्नई का सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसको हम पूरी तरह से दोषी बता सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर फील्डिंग सेट कर रहे थे वैसे वक्त पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे एंड से डेविड मिलर। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना काम शानदार तरीके से किया और मिलर के सामने गेंदबाजी दी डीजे ब्रावो को। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जैसे ही ब्रावो की इस शॉर्ट गेंद पर डेविड मिलर ने पुल शॉट खेला तो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शॉट खेला डेविड मिलर ने और गेंद जा रही थी शिवम दुबे के हाथों में। दोस्तों, कुछ ही इंचों की दूरी पर गेंद गिरी उनके हाथ के सामने। दोस्तों, डाइव लगाने की चक्कर में हाथ दिखाकर गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे शिवम दुबे। हालांकि उनके सामने गिर रही थी गेंद, फिर भी उन्होंने पकड़ने की कोशिश नहीं की, थोड़ा सा झुकने की भी कोशिश नहीं की, जिसे देख डीजे ब्रावो आग बबूला हो गए। दोस्तों, आप खुद ही देखिए, सामने गिर रही थी गेंद, थोड़ा सा और आगे आ जाते तो डेविड मिलर की कैच लपक लेते शिवम दुबे और डीजे ब्रावो के हाथ में बड़ी विकेट आ जाती। दोस्तों, विकेट की बात अगर हम करें तो ये विकेट डेविड मिलर की थी और ऐसे वक्त पर ये विकेट मिलती सीएसके को कि यहां से पूरा मुकाबला बदल जाता। डीजे ब्रावो काफी ज्यादा नाराज होते हुए नजर आए। दोस्तों, दुबे की ये गलती ने जीवन दान दिया डेविड मिलर को और डेविड मिलर ने अंत तक तूफानी बल्लेबाजी की, 54 रनों की धाकड़ बल्लेबाजी की और चेन्नई को यह मुकाबला हरा कर रख दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन से कारण की वजह से चेन्नई ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा और गुजरात टाइटंस की टीम ने 3 विकेटों से शानदार मुकाबला अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर अपने नाम किया। दोस्तों, आखिरी ओवर था क्रिस जॉर्डन का। इसी मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिस जॉर्डन के साथ मिलकर एक ऐसा कारनामा किया जिसे देख आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सैल्यूट करेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले का सबसे अहम ओवर यानी कि 17 ओवर डालने के लिए जॉर्डन को बुलाया। दोस्तों, उस वक्त क्रीज पर राशिद खान और डेविड मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे और लगभग 17 गेंदों पर 52 रनों की दरकार थी। वैसे वक्त पर क्रिस जॉर्डन बल्लेबाजी करने आए थे और आप सभी को तो पता ही है कि इस ओवर में क्रिस जॉर्डन का राशिद खान ने क्या हाल कर रख दिया। शुरुआती 2 गेंदों पर 2 छक्के, उसके बाद 2 चौके, ऐसे कर राशिद खान ने इस ओवर से लगभग 23 से ज्यादा रन निकाले, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन काम किया। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिस जॉर्डन के पास जाकर उन्हें काफी ज्यादा प्यार से समझाया कि राशिद खान एक गेंदबाज है, वो बल्ले को घुमा रहा है, गेंद बल्ले पर लग रही है इसीलिए छक्का जा रहा है, आप प्रेशर मत लीजिए, शांति से गेंदबाजी कीजिए, अगर हार गए तो भी कोई परवाह नहीं है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के ये शब्द सुनकर अगला ही गेंद डॉट रखा क्रिस जॉर्डन ने राशिद खान के सामने। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने इतनी बुरी तरह से पिटाई होने के बाद भी क्रिस जॉर्डन के ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया। खराब गेंदबाजी हुई क्रिस जॉर्डन के हाथों, ये सभी को पता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने 1% भी जॉर्डन के ऊपर गुस्सा नहीं किया। यह दर्शाता है कि एक फील्डर का अगर एक गेंदबाज का बुरा दिन है तो कप्तान को कैसा करना चाहिए। गुजरात टाइटंस की मेहनत थी जो उन्होंने आखिरी ओवर में इस तूफानी मुकाबले को जीता और राशिद खान ने इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जिस हिसाब का बर्ताव किया क्रिस जॉर्डन के साथ इतनी खराब गेंदबाजी के बाद भी, उसे देख आपको भी एक सैल्यूट जरूर करना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी की दरियादिली को। दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की दरियादिली को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आखिरी ओवर काफी ज्यादा रोमांचक रहा। तो आइए आप सभी को बता दें, तूफानी मुकाबले का वो आखिरी ओवर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। आखिरी ओवर में डेविड मिलर स्ट्राइक पर थे और उनके सामने गेंदबाज से क्रिस जॉर्डन। 6 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी सीएसके को। दोस्तों, पहली गेंद शानदार तरीके से डॉट कर दी क्रिस जॉर्डन ने डेविड मिलर को। उसकी अगली गेंद सामने की तरफ रखी डेविड मिलर को जॉर्डन ने, ये भी गेंद हो गई डॉट। इसी के साथ 2 गेंदें डॉट हो गई थी। दोस्तों, क्रिस जॉर्डन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके थे क्योंकि अब 13 रन चाहिए थे 4 गेंदों पर, लेकिन उसकी अगली गेंद पर तूफानी तरीके से बल्ले को घुमाया डेविड मिलर ने और ये गेंद जा रही थी हवा में। दोस्तों, इस तरीके से हवा में गई गेंद कि फील्डर के सिर के ऊपर से सीधा पवेलियन में जाकर गिरी, जिसके चलते छक्का आ गया इस गेंद पर। अब 3 गेंदों पर 7 रनों की दरकार थी जीत के लिए। दोस्तों, उसकी अगली गेंद फुल टॉस रखी, लेकिन ये फुल टॉस गेंद नो बॉल में कन्वर्ट हो गई क्योंकि ये गेंद थी कमर के ऊपर, जिसके चलते इस गेंद को नो बॉल करार दिया गया और 1 रन मुफ्त कहा गया, जिसके चलते इस मुकाबले में रोमांच और भी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाने वाले थे डेविड वार्नर। उसकी अगली गेंद पर एक और
तूफानी तरह से बल्ले को फ्लिक किया डेविड वार्नर ने, लेकिन ये गेंद छक्के के लिए नहीं गई, चौके के लिए गई। 203 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, चौका लगाया डेविड मिलर ने और सिर्फ अब 2 गेंदों पर 2 रन कर दरकार थी जीत के लिए। क्रिस जॉर्डन परेशान थे, ऐसे में परेशानी में सामने की गेंद रखी, इन्होंने डेविड मिलर को लेंथ बॉल रखी। डेविड मिलर ने एक और बार शानदार तरीके से सामने का शॉट खेला, जब तक फील्डर गेंद पकड़कर वापस फेंकता, डेविड मिलर और लुकी फर्गसन ने डाइव लगाकर 2 रन कंप्लीट कर लिए और यहीं पर एक गेंद रहते हुए ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ये मुकाबला हार गई गुजरात टाइटन से। डेविड मिलर की इस मुकाबले में 54 रनों की धाकड़ पारी चेन्नई सुपर किंग्स को ले डूबी। आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड नहीं कर पाए क्रिस जॉर्डन और बुरी तरह से इनकी पिटाई हुई। डेविड मिलर ने शानदार आखिरी ओवर निकाला, जिसके चलते गुजरात टाइटंस ने 3 विकेटों से मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आखिरी ओवर का पूरा रोमांच? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, शुरू हो चुका है गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2022 का 29वां मुकाबला। दोस्तों, इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, जिसके चलते राशिद खान ने कप्तानी की। राशिद खान ने टॉस जीतते किया गेंदबाजी का फैसला। 200 पहले बल्लेबाजी करते शुरुआत चेन्नई की खराब रही। तो शामी की इस गेंद को तप्पा पड़ नहीं पाए, गेंद लग गई सीधा बैट्स पर। हालांकि अंपायर ने इस डिसीजन को नॉट आउट दिया, लेकिन शामी और राशिद खान ने रिव्यू लेने का फैसला किया। रिव्यू में साफ नजर आया कि गेंद स्टंप्स पर लग रही है, वो भी बीच के स्टंप पर, जिसके चलते वो तप्पा 3 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद अलजरी जोसेफ की इस गेंद पर इनसाइड एज के चलते मोइन अली बोल्ड होकर रह गए। 200 खराब बल्लेबाजी के चलते मोइन अली इस बार भी काफी छोटा स्कोर बनाकर आउट हो गए। मोइन अली इस मुकाबले में मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे इस तूफानी मुकाबले में। उनके बाद अंबती रायडू ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन वो 46 रन बनाकर अलजरी जोसेफ की बाहर जाती गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में नीचे खड़े विजय शंकर को इस तरीके से कैच दे बैठे, जिसके चलते अंबती रायडू 46 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। लेकिन इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज थे ऋतुराज गायकवाड़, जो कि खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में खेली ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी पारी। दोस्तों, इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 73 रन लगाए 48 गेंदों में और अपना तूफानी अर्धशतक भी लगाया इस मुकाबले में। 205 छक्के और 5 चौकों की बदौलत 73 रन पर पहुंच चुके थे गायकवाड़, लेकिन तभी यश जल की इस गेंद पर अभिनव मनोहर को कैच से बैठे और इस मुकाबले में 73 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए गायकवाड़। 200 अंत में मैच को फिनिश करने आए शिवम दुबे और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए चेन्नई सुपर किंग्स के युवा कप्तान जाडेजा। 200 इस मुकाबले में जाडेजा ने भी तूफानी बल्लेबाजी की। 200 अंत में आकर शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 19 रन लगाए, लेकिन अगर बात करें कप्तान जाडेजा की, तो जाडेजा ने 22 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 12 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 2 छक्के लगाए, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 169 रन लगा चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर और गुजरात के मुकाबला जीतने के लिए 170 रन लगाने हैं। ऐसे में टारगेट का पीछा कर रही उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। 200 शुरुआत की बात करें तो शुरुआत खराब रही। 200 आगे बढ़कर चौधरी की इस गेंद पर शुभमन गिल ने सामने का शॉट खेला और सामने ही रॉबिन उथप्पा ने जब कर कैच लपक ली। 0 रन बनाकर एक गेंद का सामना करते शुभमन गिल आउट होकर रह गए। 200 3D प्लेयर विजय शंकर आते ही धोनी के हाथों आउट हो बैठे टिक्सना की गेंद पर 0 रन बनाकर इस मुकाबले में विजय शंकर आउट हुए। 200 के बाद अभिनव मनोहर भी 12 रन बनाकर टिक्सना की इस गेंद पर सामने खड़े अली को अपनी कैच से बैठे, जिसके चलते अभिषेक मनोहर भी 12 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद राहुल तिवेतिया भी 6 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते हुए इस तरीके से आउट हो गए। 200 आप सभी को बता दें, इनके बाद राशिद खान बल्लेबाजी करने आए और इन्होंने 18वें ओवर में पूरे धागे खोलकर रख दिए चेन्नई सुपर किंग्स के। 201 ही ओवर से लगभग 20 से ज्यादा रन निकाले राशिद खान ने। 200 इस मुकाबले में राशिद खान ने एक ऐसा कैमियो निभाया जिसने गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले में वापसी का मौका दिखाया। 200 आप सभी को बता दें, जब राशिद खान 40 रन पर आ चुके थे, ब्रावो की इस घूमती गेंद पर शॉट लगाया और गेंद के नीचे मोइन अली आ गए, जिसके चलते एक धुआंधार पारी खेलकर राशिद खान 40 रन की पारी खेल 21 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। 200 इनके बाद अलजरी जोसेफ आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, आते ही वो भी 0 रन बनाकर जॉर्डन की गेंद पर ब्रेवो को अपनी कैच देकर आउट होकर रह गए। लेकिन इस मुकाबले के खलनायक थे डेविड मिलर, जिन्होंने मध्य क्रम में आकर अंत तक बल्लेबाजी की और पूरी चेन्नई के रोंगटे खड़े कर दिए। 200 आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में 54 रनों की धाकड़ पारी खेली डेविड मिलर ने सिर्फ 51 गेंदों में, जिसमें से डेविड मिलर ने 6 तूफानी छक्के व 8 तूफानी चौके जड़े। 200 आखिरी ओवर में 13 रन लगाकर डेविड मिलर ने तूफानी तरीके से मुकाबला गुजरात टाइटंस को एक गेंद रहते हुए ही जिता दिया। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम ने एक नामुमकिन मुकाबला डेविड मिलर की नामुमकिन पारी की बदौलत जीत लिया। 54 रनों की धाकड़ पारी खेली डेविड मिलर ने सिर्फ 51 गेंदों में, जो एक असंभव पारी थी। दोस्तों, आप गुजरात की इस भयंकर जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, सनराइजर्स बनाम पंजाब किंग्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला धूम धड़ाके से शुरू हुआ। 200 इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान विलियमसन ने टॉस जीता। टॉस जीतते ही किया गेंदबाजी का किया फैसला। 200 इस मुकाबले में नए कप्तान शिखर धवन बने हैं पंजाब किंग्स के, क्योंकि मयंक अग्रवाल चोट के कारण बाहर हैं।
दोस्तों पहली विकेट इनके कप्तान की ही गिरी, शिखर धवन की ही गिरी। दोस्तों आप सभी को बता दें इस तरीके से धवन भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बाहर आकर शॉट लगाने की चक्कर में जॉनसन को अपनी कैच से बैठे 8 रन बनाकर कप्तान धवन इस मुकाबले में आउट हुए। दूसरे सलामी बल्लेबाज प्रभ सिमरन आए थे, लेकिन वो भी 14 रन बनाकर नटराजन की गेंद पर पूरन को अपनी कैच से बैठे और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तीसरे नंबर पर आए थे जॉनी बेस्टो, जो कि इनके विकेट कीपर बल्लेबाज माने जा रहे हैं। दोस्तों ये भी सूचित की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, विकेटों के बीच पाए गए, जिसके चलते अंपायर ने इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया। 12 रन बनाकर जॉनी बेस्टो 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद चौथे नंबर पर आए थे लैम लिविंगस्टोन, जिन्होंने इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे एंड से एक और विकेट गिरी जितेश शर्मा के रूप में। उमरान मलिक की इस गेंद पर उन्हीं को कैच से बैठे जितेश शर्मा 11 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे, लेकिन दूसरे